नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत की खुशी अभी काफुर भी नहीं हुई थी कि हरियाणा से बीजेपी के लिए बड़ी खबर आई है। खबरों की माने तो बीजेपी का जेजेपी से हरियाणा में गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार भजन लाल शर्मा को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की जीत ने हरियाणा में हलचल पैदा कर दी। जी हां, हरियाणा में गठबंधन सरकार चला रहे जेजेपी और बीजेपी में खटास सामने आ गई। मतलब यह कि अब दोनों पार्टियां खुलकर एक दूसरे की आलोचना कर रही है और लग रहा है कि लोकसभा में दोनों एक साथ नहीं जा सकते। जानकारों की माने तो झगड़े की असली वजह राजस्थान है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले जेजेपी राजस्थान में जाट बहुल इलाकों में कुछ सीटें मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जेजेपी ने अपने दम पर 19 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। और यही नहीं, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला ने जमकर प्रचार किया, लेकिन सारी मेहनत बेकार चली गई और जेजेपी का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। अधिकतर प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त हो गई। इसी को देखकर बीजेपी नेताओं की बाहें चढ़ गई और अपने सहयोगी जेजेपी को आंखें दिखाने लगे। अब उसी कड़ी में जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान दे डाला और कहा है कि अब वो अपने भाई को सीएम बना के रहेंगे। जानकारी देते चले कि हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। दिग्विजय चौटाला अपने बयान देते समय यही नहीं रुके और आगे कहा कि हरियाणा की जनता केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को सीएम देखना चाहती है। जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने इशारों ही इशारों में जेजेपी के मजे ले लिए और कहा कि राजस्थान चुनाव के नतीजे तो देखिए, जहां पर आपने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन एक भी आपका उम्मीदवार जीत ना सका। बस इसी को देखकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां अलग राह अपना सकती हैं, लेकिन राजनीति में आप जानते हैं कि कोई भी दुश्मन स्थायी नहीं होता और समय के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। सूत्रों की माने तो जेजेपी का मानना है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2 लोकसभा सीटें दे, लेकिन बीजेपी ये बात मानने को तैयार नहीं। और सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के नेता चाहते हैं कि जेजेपी को अकेले छोड़ चुनाव लड़ा जाए, एक भी लोकसभा सीट उसे ना दी जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में क्या खिचड़ी पक रही। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत जेजेपी लड़ रही और समय आने पर दोनों अपने रास्ते अलग कर लेंगे, क्योंकि हरियाणा जाट बहुल इलाका है और जाट वोट बैंक पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा हमेशा से रहा है। जेजेपी की मुख्य ताकत भी जाट वोट बैंक ही है, इसीलिए बीजेपी का मानना है कि वोट बटेगा तो हम ओबीसी को लेकर उड़ चलेंगे, ज्यादा उम्मीदवार जिता ले जाएंगे। लेकिन ये सभी फिलहाल ख्याली पुलाव जैसा है, जिसको जैसा सोचना हो सोच रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के समय क्या परिस्थितियां बनती हैं, फिर नई रणनीति सामने आएगी।